नमस्कार गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोग का आपका अपना चैनल साईं अमृतवाणी क्रिएशन में। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सुख क्या है? जिंदगी में जब दुख रूपी सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है और जैसे ही वो खत्म होता है तब इंसान को जो खुशी मिलती है वही सुख है। सच तो ये है कि दुखी इंसान का सच्चा साथी है, लेकिन इस साथी का साथ किसी को अच्छा नहीं लगता और ऐसे में जैसे ही कुछ पल के लिए ही सही इस साथी का साथ छूटता है और जो आनंद इंसान को मिलता है वही सुख है। संत महात्मा कहते हैं, इस दुनिया में सुखी पूरी तरह से कोई नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी है, निराशा है, उदासी है और यही दुख है। जिंदगी दुख का दरिया है। फिर सुख क्या है? दिल को जिससे तसल्ली मिलती है वही सुख है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जब होता है और उससे जो खुशी मिलती है वही सुख है। अपने परिवार को सकुशल देखना, खुश देखना सुख ही तो है। शरीर का स्वस्थ रहना सुख है। किसी बात पर संतोष को पाना सुख है। रात को इंसान जब सोने के लिए लेटता है तुरंत नींद आ जाए वो भी एक सुख है। हम पर मालिक की रहम नजर है। हम परमेश्वरी कृपा के भागी हैं। इसका साक्षात्कार होना, इसका एहसास होना ये तो परमोच्च सुख है। सबका मालिक एक है। शादी क्या है? शा जमा आ दी मतलब शादी। शुभ के लिए शा और शुभ काम के लिए आदि। शादी मतलब शुभारंभ, शुभ शुरुआत। शादी मतलब नया जन्म, नया जीवन। शादी मतलब नया संसार, नया वंश, नई दुनिया। शादी मतलब नया परिवार। शादी मतलब नया रिश्ता, नए नए रिश्तेदार। शादी मतलब नए संस्कार, नया सृजन, नया उन्माद। शादी मतलब मालिक की बनाई सृष्टि में मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की दुआ से पति पत्नी का दिया हुआ योगदान। सबका मालिक एक। अरे शादी क्या सिर्फ लड़की की होती है? लड़के की भी होती है और लड़के की भी होती है। लड़का और लड़की दोनों की शादी होती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात लड़के वाले क्यों नहीं समझते? क्यों लड़की के माता पिता को परेशान करते हैं? लक्ष्मी की माँ, लगता है बाबा के किसी भक्त को परेशान किया जा रहा है। शादी में हमें ये चाहिए, शादी में हमें वो चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। शादी ना हो गई, बाजार की सौदेबाजी हो गई। हर कोई खड़ा है अपने लड़के को बेचने के लिए। हर कोई ज्यादा कीमत वसूल करना चाहता है।
लड़का शराबी हो तो भी उनकी मनमानी, लड़का जुआरी हो तो उनका लड़का खरास होना। लड़की का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। जाते हैं लड़की लाने, लेकिन नजर उनकी होती है उस घर की लक्ष्मी की तरफ। लड़की सुशील है, आज्ञाकारी है, बड़ों का मान रखती है, कुड़ी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे लड़की की शादी करनी है तो लड़की वालों को लूटो, अरे पैसों को नहीं, लड़की को महत्व दो। उसे महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर वंश पड़ेगा तो उसी लड़की से। वही लड़की तुम्हारा घर संभालने वाली है, वही लड़की किसी के घर का फूल है, जिसे सजना तुम्हारे घर में है। जरा उस लड़की के दिल में झांक कर देखो, क्या बीत रहा होगा। जिस घर में उसकी किलकारियां गूंजी, जिस घर में उसने अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिस घर से उसका अपना वजूद बना, वही घर एक दिन पराया हो जाएगा। ये एहसास ही कितना दर्द देता है। अपने ही घर में परायपन का एहसास, ऊपर से जिस घर में वो जाने वाली है उस घर में लड़की नहीं, लड़की के बदन पर भरा हुआ सोना चाहिए। इतने तोले सोना, इतना तोला चांदी। शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महासभापति, कैसे शांत हो जाऊं, ये जानते हुए भी कि लोग कितने अंधे हो गए हैं। जहां संस्कार देखना चाहिए वहां पैसा देखते हैं, वो पैसा जो किसी के पास ठहरता नहीं महासभापति, चंचल है, आज है तो कल नहीं है। संस्कार वो है जो जीवन के अंत तक साथ रहता है। अरे खूबसूरती देखनी है तो इंसान के अंदर को देखो, जिसमें सुगंध हो। वो बाहरी खूबसूरती ही किस काम की जिसमें कोई खुशबू ही नहीं। शादी केवल लड़का और लड़की के बीच ही नहीं होती, दो घरों के बीच, दो खानदानों के बीच में होती है। लेकिन शादी के नाम पर एक घर आबाद हो और दूसरा घर बर्बाद हो तो उसे शादी नहीं कहते हैं। अगर है तो शादी की ये बुनियाद खोखली है, खोखली बुनियाद पर सुनहरे भविष्य का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। हे मालिक, इस बात को लोग कब समझेंगे? जरा समझाओ इन लोगों को, समझाओ मालिक, समझाओ मालिक, समझाओ। सबका मालिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर साईं बाबा ने इस वीडियो में क्या बताया। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसे पहले से देख सको और कुछ नया सीख सको। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।